अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है अल्ट्रासाउंड्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अल्ट्रासोनिक वेव्स होती क्या हैं। ऐसी वेव्स जिनकी साउंड की फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज़ है और वो हम नहीं सुन सकते, उन वेव्स को जो बोलते हैं वो अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। मेडिकल फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हैं। जैसे पहले सर्जरीज़ की जाती थी, अब उसकी जगह पे अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ की जाती हैं माइनर सर्जरीज़ के लिए भी और कभी कभार मेजर सर्जरीज़ के लिए भी। पहला यूज़ इसका ये है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं दे कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रिक्वेंसी देन द ऑडिबल साउंड वेव्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन जो कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा है, the wavelength of the ultrasonic wave is very small and is very useful for detecting very small object। क्या होता था कि पहले अल्ट्रासोनिक वेव से हम क्या कर सकते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जेटिक होती हैं, हायर फ्रिक्वेंसी होती हैं और इनऑडिबल साउंड्स होती हैं। ऑडिबल साउंड्स की बिनस्बत इसमें ज़्यादा और हायर एनर्जी और हायर फ्रिक्वेंसी होती है। इसीलिए v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा की इक्वेशन के थ्रू वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो वेरी स्मॉल होती है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, ताकि छोटी छोटी चीज़ों को हम बहुत आसानी से जो है फाइंड कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक्स आर यूटिलाइज इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में तो इसका बेतहाशा इस्तेमाल है, हर जगह पर ये यूज़ की जाती है। अल्ट्रासाउंड वेव्स पहले मतलब स्टोन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है, ट्यूमर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है, ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। मतलब बेतहाशा इसका मेडिकल फील्ड में जो है आप कह सकते हैं कि इसका यूज़ है। मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोज मतलब उन्हें ढूंढा जाता है, उनको देखा जाता है कि किस में क्या बीमारी एग्जिस्ट करती है। और फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स। ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनके वो एंड पॉइंट्स पे वो कैमरास लगे हुए होते हैं और उन्हीं कैमरास की हेल्प से जो है इन वेव्स को जो है वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट किया जाता है, ताकि हम कोई भी ट्यूमर या कोई भी डिजीज़ को डायग्नोज कर सकें। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट बाय ऑर्गन्स। मेडिकल फील्ड में इसके बहुत सारे यूज़ हैं। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ और ट्यूमर्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। द रिफ्लेक्टिव वेव्स आर देन एम्पलीफाइड from an image of the internal organ of the body on the screen. Such an image helps in detecting the defects in these organs. Powerful ultrasound is now being used to remove blood clots from the arteries. अच्छा जी, भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये वेव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी ट्यूमर को डिडक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। सपोज़ करें कि ये स्कल है आपका, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर जैसे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे ऐसी डिजीज़, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं। तो उन ट्यूमर्स को डिडक्ट करने के लिए यहाँ पे शॉक वेव्स डाली जाती हैं। वो शॉक वेव्स क्या करती हैं, वो ट्यूमर्स को क्या करती हैं, डिडक्ट करती हैं। ठीक है जी। वो शॉक वेव्स को डाला जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को। वो वेव्स क्या करती हैं, डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्ट होती हैं और जब वो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं तो किसी भी जगह पे किसी भी ऑर्गन की इमेज जो है वो बना देती हैं उस स्क्रीन पर, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो डिफेक्टेड एरिया है, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है वो फॉल्ट है किसी किस्म का। सच एन इमेज हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन्स। अच्छा जी, अभी हमने बात की कि ब्लड क्लॉट्स को कैसे रिमूव हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लॉट होता क्या है। क्लॉट बेसिकली ये होता है कि खून का जम जाना, किसी भी ऑर्गन में किसी इंटरनल इंजरी की वजह से खून का जम जाना जो होता है वो क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो क्या है, ब्लड क्लॉट हो गया। ऐसे क्लॉट्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं। उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो वेव्स हैं, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, पावरफुल अल्ट्रासाउंड्स हैं, ये क्या की जाती हैं, उन क्लॉट्स के ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्लॉट्स को छोटे छोटे पीसेस में छोटे छोटे उसमें वो ब्रेक डाउन कर देता है। ब्लड का फ्लो वहाँ से क्या हो जाता है, आसान कर देता है। अच्छा,
जैसे एक्सरेज होते हैं, कोई भी हमें बोन इंजरी आ जाती है तो बोन इंजरी को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे किया जाता है। तो एक्सरे जो है वो भी क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स पर ही वर्क करता है। उससे क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस जो जो आपकी बॉडी का हिस्सा होता है, बॉडी का पार्ट होता है, उस पे जहाँ पे जिस जगह पे इंजरी आई हुई होती है, उस इंजरी को डिडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू जो है उस बॉडी के ऊपर मशीन को जब लगाया जाता है, उससे हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड्स जो हैं वो निकलती हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है, जो हमें ऑडिबल नहीं होती, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं और उन वेव्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरे, और वो एक इमेज फॉर्म हो जाती है जिससे हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स फॉर डायग्नोज पर्पजेज। थायराइड ग्लैंड्स क्या होते हैं कि ये जो गले का सूज जाना, गले में हमारे ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स, जब वो बढ़ जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, तो वो बहुत सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थायराइड ग्लैंड्स एक डिजीज़ होती है जिसको हम गॉइटर कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव जो होते हैं वो एक ऐसी टेक्निक में भी यूज़ होती हैं जो जिस टेक्निक को हम सोनर टेक्निक कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो समंदर के नीचे है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को डीप ओशन में से सर्च करने के लिए या फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉक वेव्स को डेप्थ में डालते हैं। तो ना उससे क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट करती हैं और वो जो कैमरा लगा होता है शॉक उन वेव्स, वो उधर जो स्क्रीन लगी होती है उस पर क्या किया जाता है कि उस पर कोई भी ख़तरा किसी किस्म का होता है तो वो वेव्स जो हैं वो उस स्क्रीन पे शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। द साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसमिट करता है, तो इसके लिए इसको ट्रांसमीटर कहा जाता है। एंड अ रिसीवर कलेक्ट्स द साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड। The time lapse is calculated knowing the speed of the sound in the water. The distance of the object from the ocean surface can be estimated. तो इस तरह से हमें जो है वो सोनर टेक्निक में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, हमने गॉइटर के बारे में डिस्कस किया था, तो ये होता है कि गला जो है वो स्वेल हो जाता है, ग्लैंड्स आपके स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ये है सोनर टेक्निक के शिप्स के थ्रू जो है वो इनसाइड द वाटर वेव्स जाती हैं, जो कि किसी भी सिस्टम को जो है वो डिटेक्ट करती हैं, और जो उस वेव के जाने और आने का जो टाइम होता है उसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, अपना टाइम लैप्स के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं सोनर रेंजिंग बेसिकली क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूज टू सी द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्रैक्स जो वो शिप्स पे लग जाते हैं, क्रैक्स जो शिप्स पे लग जाते हैं, उन क्रैक्स को डिस्कस, जो शिप्स पे क्रैक्स लग जाते हैं या इंटरनल बॉडी पार्ट्स पे जो क्रैक्स लग जाते हैं, उन क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं। दीज क्रैक्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बट दे कैन बी वेरी डेंजरस। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंटरनल क्रैक आ जाता है, अगर कोई इंटरनल इंजरी आ जाती है जो बाहर से तो शो नहीं हो रही लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो उस तरह से उसको भी इससे फाइंड आउट किया जा सकता है। Such a crack can be detected by ultrasonics. A powerful beam of ultrasound is made to pass through these defective parts. While passing, these waves are reflected by the surface of the cracks and flaws. The comparison of the ultrasonic wave reflected from the cracks and from the surface of these parts can give a clue of the existence of the crack. यानी कि जहाँ जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्ट होगी आपकी अल्ट्रासोनिक वेव, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है वो क्रैक अपीयर करता है। बॉडी में बहुत से यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं, यानी कि कुछ भी कहीं से कुछ किसी चीज़ से आपने जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है, तो आप हाई इंटेंसिटी जो है अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं और उससे उन बैक्टीरियाज और जर्म्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।